महादेव, देवों का देव महादेव जी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता गौरा पार्वती के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गणपति ललनमा के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई बहना, मैं एक तीज व्रत कथा सुनाने जा रही हूँ। इस कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। तीज व्रत क्यों की जाती है गुरु भाई बहना, आप सभी जानते हैं। गुरु भाई बहना, सुहाग की अमर के लिए सभी सुहागने और कन्या कुमारी तीज व्रत करती है। तो तीज व्रत में पूरा दिन निराधर रहते हैं, पूरा निराजल उपवास रहते हैं, पूरा रात दिन, और भगवान से कामना करते हैं कि हे भगवान, मेरे सुहाग की लंबा आयु करें और मैं सुहागिन सातों जन्म रहूं। तो गुरु भाई बहना, मैं एक कथा सुनाने जा रही हूं। गुरु भाई बहना, एक गाय थी। गाय बेचारी प्रतिदिन गांव में घूमती थी, दरवाजे दरवाजे अन्न के लिए दौड़ती थी। तो गुरु भाई बहना, सवेरे सवेरे तो शायद ही घर में लोग निकालते थे गौ गोरास, लेकिन अधिकतम लोग निकालते हैं गौ के लिए भोजन, और थोड़ी सी उन्हें भोजन दे देते हैं। कोई रोटी, कोई चावल, कोई फल गाय को जरूरी देते हैं। जो नहीं रखते हैं वो भी, और जो रखते हैं उनका तो कहना ही नहीं। तो गुरु भाई बहना, वो जो गाय थी, गाय बेचारी प्रतिदिन गांव में घूमती थी। गुरु भाई बहना, बेचारी गाय जो थी, एक दिन सत्संग हो रहा था और सत्संग के करीब बैठी हुई थी और वहां के लोगों का प्रवचन गाय सुन रही थी। तो गाय का आत्मा में साला कि हे भगवान, यदि मैं भी अच्छे कर्म किया होता तो मेरा भी जन्म एक मनुष्य घर में हो जाता, तो आज मैं 4 पांव वाला नहीं होते। हे भगवान, हे महादेव, कोई ऐसा व्रत हम नहीं छोड़ेंगे, हर व्रत हम करेंगे और व्रत करके मनुष्य तन में जन्म लेंगे और सुहागन बनेंगे। सातों जन्म के लिए भगवान से आराधना करेंगे कि हम सुहागन रहें। गुरु भाई बहना, जिन घर का गाय थी, उन घर में बेचारी सुन रही थी कि सारा लोग उनके घर में जो भी सुहागने हैं वो कह रहे हैं कि भाद्रो मास द्वितीया, शुक्ल पक्ष द्वितीया आज है, आज तो स्नान करके लोग भोजन करते हैं, आज अच्छे अच्छे भोजन बनाएंगे और अच्छा अच्छा भोजन करेंगे। गुरु भाई बहना, ऐसा बात बेचारी गैया सुनी तो चली गई एक तालाब के किनारे, और तालाब में जाके डुबकी लगा के और आ गई बेचारी, और जो भी उसे भोजन मिला वो भोजन कर ली। गुरु भाई बहना, जब दूसरा दिन बीता, भाद्रो मास तृतीया के दिन, शुक्ल पक्ष तृतीया के दिन, बेचारी गैया सोची कि आज तो मुझे निराजल रहना है। गुरु भाई बहना, तो लोग कहेंगे कि तो क्या गैया भी सुहागन रहना चाहती थी? तो हाँ गुरु भाई बहना, गैया भी अपने अगला जन्म लेने के लिए मनुष्य तन में वो हर व्रत करती थी। अब तीज व्रत भी सुहागन रहने के लिए ही कर रही थी कि हे भगवान, मैं ऐसा करूं कि जिसमें मेरा मनुष्य तन में जन्म हो और अपने पति के साथ उम्र भर बिताऊं, संग साथ रहूं, मेरा अर्थी पति के कांधे से जाए। बेचारी गैया मना रही थी, तो पूरा दिन उपास रही बेचारी गैया, लेकिन सोची कि यदि घर में रहेंगे
डंडे से मारेंगे, वैद्य जी के बुला के दवा खिला देंगे। मैं तो बेजुबान हूं, मैं तो किसी से बता भी नहीं सकता कि हाँ मैं व्रत में हूं। गुरु भाई बहना, जो बेचारी गैया थी, गैया एक नदी के तट पे चली गई, नदी के अरार पे चुपचाप देखती रही कि गंगा का धारा लहरा कैसे बहता है। गुरु भाई बहना, गंगा का लहरा धारा देखते देखते उसे पता ही नहीं चला कि कब सुबह कब शाम हो गया, कब सवेरा हो गया। पूरा दिन उसका, तीज का दिन उसका बीत गया। बेचारी हाथ जोड़ के भगवान से विनती कर रही थी कि हे भगवान, मैं तो 4 पांव वाला हूं, आपका अपने हाथों से पूजा पाठ भी नहीं कर सकते हैं, लेकिन हे भगवान, मेरा पूजा मेरा मन में ही चल रहा है, मेरा पूजा स्वीकार कर लें। गुरु भाई बहना, उसका पूजा भगवान भोलेनाथ स्वीकार कर लिए। जब प्रातः काल हुआ तो सबके देखी कि नदी में ला रहे हैं भगवान भोलेनाथ के प्रतिमा जो बनाकर तीज व्रत में पूजा करते हैं, तो सभी लोग ला रहे हैं। गुरु भाई बहना, बेचारी नदी में हेल गई स्नान करने के लिए, और स्नान करके सोची कि क्यों ना इसमें हम थोड़ा सा जल पी ले, यदि घर जाएंगे तो मुझे जूठा जल मिल जाएगा, ये तो जल मेरा जो है शुद्ध जल है, तो ये जल पी लेंगे तो मेरा व्रत टूट जाएगा। गुरु भाई बहना, बेचारी 24 घंटा के भूखा उपासा गैया जब पानी पीने को लिए गंगा में अपना मुंह लगाई तो गंगा वहां खड़ी हो गई और कहने लगे, अरे गाई, हे गौ माता, मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूं, मेरा गंगा जल को जूठा नहीं करें और मेरे गंगा से आप ऊपर चढ़ जाएं। गुरु भाई बहना, बेचारी गाय बोली, हे गंगा माता, ये तो गंगा सबका पवित्र करता है, आखिर आप मुझे मना क्यों कर रहे हैं? मैं तो अपना व्रत तोड़ना चाहती हूं और मैं तो भोलेनाथ के ध्यान में थे, मैं बहुत जोर से भूखा प्यासा हूं और आज मैं जूठा भोजन पहले नहीं खाना चाहता हूं, इसलिए मैं पानी पी के व्रत तोड़ना चाहता हूं। गुरु भाई बहना, ऐसा बात जब गंगा माता सुने तो कहने लगे, अरे मैं कुछ नहीं जानता, मेरा जो जल है भगवान का भोग लगता है, भगवान का चरण धोवाता है, क्या तुम्हारा जूठा? नहीं नहीं, चली जाओ। गुरु भाई बहना कहती है, तो मैं अपना व्रत कैसे तोड़े? गंगा माता बोले, जा जा, भोलेनाथ से दर्शन करके उसके बाद भोलेनाथ से पूछना कि हम अपना व्रत कैसे तोड़ें। गुरु भाई बहना, बेचारी गैया चल दी कैलाश पर्वत पे, धीरे धीरे भूखे प्यासी भगवान के ध्यान लगाए और गैया कैलाश पर्वत पे पहुंच गई। भोलेनाथ गैया को देखकर बोले कि अरे तू यहाँ पर्वत पे आई हो? कहती कि महाराज, आप नहीं जानते, मैंने अगले जन्म जो लेंगे उस जन्म के लिए हम सोच रहे हैं कि मेरा मनुष्य तन में जन्म हो और मैं भी सारा व्रत करूं और अपना जीवन ऐसा बिताऊं खुशहाली कि जो मेरा पल पल भी पता नहीं चले और अपने पति के साथ बिताना चाहती हूं। हे प्रभु,
थे तीज व्रत और गंगा माता ने मुझे जल पीने से रोक दिए। आखिर क्यों? उसी गंगा में मृतक भी बहता है, पापी और पुण्य का सबका धुलता है पाप। मुझे क्यों रोका गया? गुरु भाई बहना, शंकर भगवान बोले, हे गौ, चिंता मत करो, इस अपमान का बदला तुम्हारे सामने हम गंगा को से ले लेंगे, चिंता मत करो। बोले ठीक है। गुरु भाई बहना, भोलेनाथ ने उसे प्यार से भोजन कराए गैया को, और भोजन करा के और जगह दे दिए कि तुम इस जगह पे बैठ जा। पूरी रात पूरी दिन गाय बिता दी। गुरु भाई बहना, गाय ने पूरा रात दिन में बहुत सारा गोबर दे दी और शंकर भगवान गाय को वही जगह दे दिए कि तू रहो, और 11वां दिन के बाद तुम जाना मेरे घर से, मेरा कैलाश पर्वत से। गुरु भाई बहना, जो गैया गोबर देती थी, गैया के गोबर से कैलाश पर्वत पे गौरी माता नीपने लगे। भोलेनाथ बोले कि हे गौरी, हे देवी, इसी गोबर से आप पूरा कैलाश पर्वत के स्थान की लीप दो, जितना दूर हम रहते हैं उतना दूर। अब एक प्रतिष्ठा यज्ञ कराएंगे जिसमें सबको बुलाएंगे। गुरु भाई बहना, लीप पोत के गौरी माता तैयार कर दिए और यज्ञ का वहां शुरू कर दिए। भोलेनाथ सबको निमंत्रण दिए, सबको बुलाए, लेकिन अपने गंगा को नहीं निमंत्रण दिए। गंगा वहां नहीं गए। गंगा को निमंत्रण जब नहीं दिए तो नारद देखते हैं कि अरे, यहाँ तो सभी देवगणों आए हैं निमंत्रण में, पर जो भला भोलेनाथ के जटा में रहने वाली है वो कहाँ गई? उनका तो आसन कहीं दिख ही नहीं रहा है। अब क्या किए नारद मुनि? चल दिए गंगा के पास और कहने लगे कि बड़े उदास बैठी हो गंगा। गंगा बोली, तो मैं क्या करूं नारद? अरे शिव जी तो बहुत बड़ा यज्ञ कर रहे हैं, तुम तो चुपचाप बैठी हो। गंगा बोली, तो मैं क्या करूं? शिव जी ने तो मुझे बुलाए ही नहीं, मुझे निमंत्रण देवे नहीं किए हैं, तो हम जाएं कैसे? मुझे निमंत्रण नहीं दिए हैं, हम नहीं जाएंगे। गुरु भाई बहना, नारद मुनि कहने लगे, हे गंगा, जब तुम नहीं जाओगी तो इस समस्या का हल नहीं निकल सकता। इतना बड़ा अपमान, नहीं नहीं, तुम्हें जाना होगा कैलाश पर्वत पे। अब गंगा भी कहने लगे, गुरु भाई बहना, हाँ हाँ मुझे जाना चाहिए। गंगा चल दिए कैलाश पर्वत पे। गंगा चल दिए कैलाश पर्वत पे और जाकर बैठ गए। वहां फिर भी सबका आसन लगा हुआ है, गंगा का आसन नहीं है। अब गंगा जाकर कहते हैं शिव जी से कि हे महाराज, आपने तो मुझे जटा में दिए थे जगह, लेकिन आज क्यों नहीं मेरा स्थान मिला? शंकर भगवान कहते हैं कि अरे, तू तो जलथल चारों कोना छटपटा रही थी, चारों कोना में जल ही जल था, रहने का जगह नहीं मिल रहा था। तब हम बोले कि हे गंगा, आखिर कहाँ तू रहेगी? कहीं अस्थाई धर लो, और नहीं तो लोग जीवित नहीं रह पाएंगे। तो तुम बोली कि क्या अपना जटा में रख सकते हैं? तो मैंने अपना जटा में तुम्हें संभाल के रखा। ये गौ का क्या दोष था? गंगा से तो सारे लोग पवित्र हो जाते हैं, और तूने गौ का
अपमान किया। मैं इसी गौ के गोबर से पूरा कैलाश पर्वत निपवाया हूं। अब इतना गंदा जगह पे तेरा आसन कैसे लगता? गुरु भाई बहना, गंगा बोली गाय का गोबर तो शुद्धि माना जाता है, तो हम कैसे नहीं बैठते? तो बोले गाय का शरीर भी तो शुद्ध है, फिर इसे गंगा में पानी पीने से क्यों रोका? गंगा में मृतके दहता है, जितना कचरा है वो गंगा में ही जाता है। गंगा तो सबके पवित्र करता है, तो गंगा झूठा कैसा? नहीं, तूने गंगा अपमान किए हो गौ को, इसलिए गौ माता से तुम्हें क्षमा मांगना होगा। गुरु भाई बहना, हाथ जोड़कर गंगा गौ माता से क्षमा मांगे और बोले, हे गौ माता, आपके गाय के दूध बिना कोई पूजा पाठ शुद्धि नहीं हो सकता। आपके गाय के गोबर के बिना कोई पूजा पाठ नहीं हो सकता। आप जिस घास दूबी से भोजन करते हैं उसे भी पूजा में रहना चाहिए। आपका दूध, गाय का दूध, गाय का दही, गाय का घी, गाय का गोबर, दूब घास, इतना चीज रहेगा तो पूजा संपन्न होगा, और नहीं तो इतना सामान नहीं रहेगा तो पूजा संपन्न नहीं होगा। हे गाय माता, मेरा गलती का क्षमा करें। गुरु भाई बहना, गंगा माता बोले कि आपके बिना कोई बैतरनी भी पार नहीं कर सकता। जब आपके पोछ पकड़ेगा तभी बैतरनी पार हो। मरकर भी आपके ही खोजेगा, जिंदा में भी आपके ही खोजेगा। हे गौ माता, मुझे क्षमा कर दीजिए। आपका पूजा घर घर में होगा, संसार में होगा। आप गलत नहीं है माता, मुझसे गलती हो गया। गुरु भाई बहना, गौ माता ने गंगा को क्षमा कर दिए और गंगा उसी गाय के साथ कैलाश पर्वत से नीचे आ गए। गाय जो थी, जिस किसान के घर में थी, उस किसान के यहाँ चली गई और गंगा अपने जगह स्थान पे धर लिए। जब भी पूजा होता है तो आज भी गुरु भाई बहना, गाय के गोबर, गाय के घी, गाय के दूध, दही से ही पूजा होती है और दूब जरूरी होती है। गंगा ने वरदान दिए थे क्षमा मांग के। तो गुरु भाई बहना, मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। हर हर महादेव, घर घर महादेव।